जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। दिस इज आदर्श सोलंकी और आज हम डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये एक वरदान है या एक अभिशाप है। ठीक है, बोन और अ बेन। ओके, तो पहले हम बैकग्राउंड देखेंगे न्यूक्लियर एनर्जी का, देन वी विल डिस्कस कि इट इज अ ब्लेसिंग एंड देन वी विल डिस्कस कि इट इज अ कर्स और अ बेन। ठीक है, दोनों चीजें डिस्कस करेंगे, फिर कंक्लूड भी करेंगे। न्यूक्लियर पावर जो है फोर्थ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इंडिया में। किन किन के बाद? थर्मल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक और रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बाद इंडिया प्लान कर रही है अपना न्यूक्लियर पावर आउटपुट इंक्रीज करने का 64,000 मेगावाट तक टिल द ईयर 2032। It aims to supply 25% of electricity from nuclear power। समझ में आ रहा है आपको? वो अपना न्यूक्लियर पावर से जितना भी इलेक्ट्रिसिटी गेन करती है उसका और एक्सटेंशन बढ़ाना चाहती है एंड इट विल बी सून वेरी पॉसिबल। 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट जो इंडिया में है, क्या क्या लोकेशन है उनकी देख लीजिए। कायगा कर्नाटका में, काकरापर गुजरात में, कलपक्कम तमिलनाडु, नारोराइन यूपी, इट इज वेरी नारोराइन, कलपक्कम बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पेपर में देखे गए हैं। लर्न ऑल ऑफ दिस प्लेसेस। ठीक है, रावत बाटा इन राजस्थान, तारापुर इन महाराष्ट्र। नाउ इंडिया इन्वॉल्व इन ITER। नाउ व्हाट इज ITER? उसका फुल फॉर्म में पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, तो इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, इसमें इंडिया इन्वॉल्व हुई थी। अब इसमें कौन कौन सी कंट्रीज है वो भी देख लीजिए। यूरोपियन यूनियन है, US, जापान, चाइना, साउथ कोरिया, रशिया, ये सारे मेंबर्स हैं। दिस इज अ पर्टिकुलर बैकग्राउंड, मतलब उसकी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि न्यूक्लियर एनर्जी में क्या क्या हमें अभी तक हमें इंप्रूवमेंट्स देखे, क्या क्या रिसेंट एड-ऑन्स और अपडेट्स हैं। इंडो यूएस न्यूक्लियर डील वाज डन ऑन जुलाई 18, 2005। तो इस न्यूक्लियर डील में ये बताया गया था, ये रिक्वायर्ड था इंडिया से कि वो अपने सिविल न्यूक्लियर नीड्स और मिलिट्री न्यूक्लियर नीड्स को सेपरेट रखे। ठीक है, agreed to separate its civil and military nuclear facilities and place its civil nuclear facilities under International Atomic Energy Agency। ओके, तो ये इसलिए रखा गया था कि सेफगार्ड रहे हर चीज, ठीक है, प्रोटेक्टेड रहे, उसका कोई ऐसा ये ना हो इवन ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दैट दे आर सेटिस्फाइड दैट ओके इंडिया हैज एग्रीड टू आवर टर्म्स एंड एवरीथिंग इज सेफ एंड प्रोटेक्टेड एंड डिफरेंशिएटेड। अब हम फेवर की बात करते हैं। फेवर मतलब हम इसमें ये बात करेंगे कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, इट इज अ बून। ठीक है, उसके पॉइंट्स देख लीजिए, हम फिर बेन वाले भी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाटएवर इज योर कंक्लूजन यू कैन गो अहेड विद दैट लाइक आई ऑलवेज से टू यू। फेवर में हम अगर बात करेंगे तो न्यूक्लियर फिजन जो है एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है। एक नॉर्मल एटम को बर्न करते हैं जब हम फॉसिल फ्यूल वाला पेट्रोलियम और ये सब जब हम बर्न करते हैं उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उसको जो हम न्यूक्लियर एनर्जी की एनर्जी प्रोड्यूस से कंपेयर करेंगे तो इट इज 10 मिलियन टाइम्स मोर एंड दैट इज अ लॉट। ठीक है, अब इसके बाद थ्रू न्यूक्लियर प्लांट्स वी कैन सेव आवर प्लैनेट फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉसिल फ्यूल से जो ग्रीन हाउस गैसेस एमिट होते हैं, हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड एंड एवरीथिंग गैसेस आर इमिटेड, और एनवायरमेंट को ऐसे हाई स्केल पे टेम्परेचर राइज और क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम्स देखनी पड़ रही है। द मेजर कंट्रीब्यूटर इज ग्रीन हाउस गैसेस। ये सारी प्रॉब्लम साइड में हो जाएगी इफ न्यूक्लियर पावर ओरिएंटेशन अगर हम आ गए तो, क्योंकि इसमें CO2 गैस इमिट नहीं होता, लेकिन अ फन फैक्ट उसमें जो इमिट होता है वो भले ही छोटा हो बट इट इज वेरी मच डिजास्टर्स एंड वेरी मच डिफिकल्ट टू हैंडल और टू इवन डंप। ठीक है, तो उसका हम बेन वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। By burning fossil fuels, poisonous CO2 releases. Uranium is obtained from open cut mines, which is not expensive. ठीक है, तो यूरेनियम जो है कौन सी माइन से एक्सट्रैक्ट होता है? ओपन कट माइन से। तो एक्सपेंसिव नहीं है, 100 सालों तक हम यूरेनियम को यूज कर सकते हैं, बट 100 साल के बाद क्या? तो बून में 100 साल होगा बट मेन में डिस्कस होगा तो कि इट इज नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, इट विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू रीजनरेट। तब तक फिर क्या? फिर वापस जो फ्यूल वाली चीज है कि हमें ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, दैट विल हैपन अगेन। Now, nuclear energy can be produced in large quantities over short periods of time. Okay, this is understood. We can save oil reserves which are going to be run out. तो इसके मदद से हम ऑयल रिजर्व जो खत्म होने वाले हैं उनको बचा सकते हैं। अब हम अगेंस्ट के पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। न्यूक्लियर प्लांट जो है डेंजरस है अगर एक्सप्लोड हो जाए। चेरनोबिल इंसिडेंट इफ यू ऑल मे रिमेंबर, तो ये जो है बहुत ज्यादा डिजास्ट्रस है अगर न्यूक्लियर प्लांट में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो। फॉर एग्जाम्पल जापान में भी अभी हुआ था प्रॉब्लम, इट वॉज सीन इन एवरी बिट ऑफ इट। इट इज ऑब्जर्व्ड इन जनरेशंस, इट इज ऑब्जर्व्ड इन प्लांट्स, इन फूड, इन एनिमल्स, इन पीपल फॉर जनरेशंस एंड जनरेशन एंड इट इज वेरी हार्मफुल। ठीक है, तो इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हो। न्यूक्लियर पावर रिलीजेस रेडिएशन विच कॉजेस सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स टू पीपल इन इट्स सराउंडिंग। लाइक आई सेड, रेडिएशन रिलीज बाय दिस लास्ट फॉर टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इन द एनवायरमेंट। ठीक है, सो जो चेरनोबिल इंसिडेंट हुआ था दैट प्लेस is entirely you can say खाली हो गई है, nobody is there, nobody is allowed to be there, ठीक है, because of the radiations that are still there and it will be for around many years and decades. न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है 40 से 50 साल तक लास्ट करते हैं। अब टेररिज्म का भी प्रॉब्लम है इसमें, अगर टेररिस्ट को एक्सेस लग गया किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट का या न्यूक्लियर एनर्जी का तो दे माइट यूज इट फुलिशली एंड इट माइट एंड अप कॉजिंग अ ह्यूज डिजास्टर।
ठीक है, इवन दो इट प्रोड्यूसेस स्मॉल अमाउंट ऑफ वेस्ट, लाइक आई डिस्कस, स्मॉल अमाउंट होता है बट वो स्मॉल अमाउंट भी इतना हजार्डस और डेंजरस होता है, उसको हम डंप भी नहीं कर सकते हर कहीं, उसको डंप करने का भी एक बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड प्रोसीजर होता है, इट हैज़ टू बी फॉलोड। अगर वो फॉलो नहीं हुआ है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम हो गई, तो जहाँ पे वो डंप हो रहा है वो पूरे इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा हार्म कर देगा। न्यूक्लियर प्लांट इज हाईली एक्सपेंसिव, दैट प्लांट इज एक्सपेंसिव, इट इज अंडरस्टूड। यूरेनियम जो है रिन्यूएबल नहीं है यार, तो 100 साल तक है, बट उसके बाद क्या, ठीक है। कंक्लूजन में ये है कि इट इज डेफिनेटली अ बैन, ठीक है, बेन, सॉरी, ये बेन है डेफिनेटली। वाई? क्योंकि ब्लेसिंग्स इससे कम है ना। एनर्जी तो हम क्या, हम सोलर एनर्जी भी यूज कर लेंगे, हम कुछ भी यूज कर लेंगे, जस्ट बिकॉज न्यूक्लियर एनर्जी इज प्रोड्यूसिंग 10 मिलियन टाइम्स मोर एनर्जी, वी कैन नॉट ओवरलुक द डेडली इफेक्ट्स इट हैज, ठीक है। दैट इज वाई इट इज कंसिडर्ड अ बेन। इफ यू कंसिडर इट इज अ ब्लेसिंग, यू में, तो अगर आप ब्लेसिंग पे कर रहे हैं तो यू हैव टू एंड इट लाइक इट इज अ ब्लेसिंग, बट ब्लेसिंग हैज टू बी हैंडल्ड विद सम केयर, दैट मीन्स सम प्रिकॉशन शुड बी टेकन सो दैट उसका नेगेटिव यूज ना हो। आप उसको ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं। इफ यू आर कंक्लूडिंग विद बेन, देन इट इज लाइक दिस, when people are suffering from severe health problems, it's not too difficult to live without power, but it's difficult to live without good health. Growth of technology should not be a danger for human survival. We should work more on alternatives such as solar energy, like I said right now, ठीक है। तो this is both the ways। अगर आपको blessing में end करना है तो you can add like it is surely a blessing, but it should be handled with precautions, then and with some government policies. Okay, so that was all for today's video. I hope you all like the points that have been discussed, and for more such videos, subscribe and like our videos. Thank you for watching. Jai Hind.